Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video. This is the continuation video of our previous year examination questions and its solutions for Mining Sardar and Oberman examinations. Or this is part 14 and we are going to discuss 20 questions from 291 to 310. लेकिन ये वाला वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, किस लिए कि इसमें हम लोग बात करेंगे NCL एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम पेपर है और उसका सॉल्यूशन है. अभी अभी NCL एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ 19th को. ये वाला जो वीडियो है या जो भी हम लोग क्वेश्चनरी अभी बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि ये रिसेंट एग्ज़ाम का पेपर्स है. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. And this video will definitely help you in your upcoming examination for WCL, NLC and MCL. So friends, please like my Mining Mirror page on Facebook. That will be very motivating for me. Now let's get started. NCL exam का first question. The owner, agent and manager of every mine shall submit a copy of the safety management plan to the dash who may at any time by an order in writing require such modifications in the plan as he may specify therein. मतलब हर माइंस का जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो SMP होता है उसका एक कॉपी सबमिट करना पड़ता है किसके पास, जो कभी भी राइटिंग में उनसे मॉडिफिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं. ऑप्शन आर ASO, रीजनल इंस्पेक्टर, ISO, चीफ इंस्पेक्टर. आंसर विल बी रीजनल इंस्पेक्टर. ये पर्टिकुलर CMR 2017 चैप्टर X रेगुलेशन नंबर 104 SMP का जो रेगुलेशन है उसका सब रेगुलेशन 7 में ये पर्टिकुलर दिया गया है. तो आंसर विल बी B. सेकंड क्वेश्चन. सुपर एलिवेशन ऑफ द कर्व इन ए हॉल रोड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डैश ऑन द हॉल ट्रक. अगर एक हॉल ट्रक एक हॉल रोड में जा रहा है और जहाँ पे हम लोग का कर्व रहता है वहाँ पे सुपर एलिवेशन हम लोग का नॉर्मल रहता है, तो वो सुपर एलिवेशन किस चीज़ को रिड्यूस करता है, मतलब किस चीज़ को कम करता है. ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंटम, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स. तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से जानने के लिए एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं. देखिए ये जो फिगर है इसमें आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये हो गया हम लोग का रोड, यहाँ पे एक कर्व है. तो यहाँ पे एक जो भी है कार या ट्रक जो भी जा रहा है एक व्हीकल यहाँ से जाता है. तो यहाँ पे हम लोग सुपर एलिवेशन दिए हैं कि ये अंदर साइड कम है और यहाँ पे हम लोग रोड का हाइट थोड़ा सा दिए हैं, थिकनेस. तो ये हो गया सुपर एलिवेशन. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है. जैसे इधर से गाड़ी जाता है तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स होता है, ठीक है. अगर यहाँ पे आप सुपर एलिवेशन नहीं दिए, अगर ये प्लेन है तो ये गाड़ी कर्व के टाइम में हो सकता है इसी डायरेक्शन में चल जाए. इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए ये थिकनेस हम लोग देते हैं रोड के में, ताकि ये जो फोर्स है वो उधर एक्ट ना करे, वो नॉर्मली जैसा रोड है वैसे ही एक्ट करे, तो गाड़ी इजीली यहाँ पे कर्व में चल जाए, ठीक है. और सेंट्रीपेटल फोर्स जो अंदर तरफ में आता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल, और बाहर तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. और ग्रेविटी तो आप जानते ही हैं. तो इसका आंसर क्या होता है, टू रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आंसर विल बी A. क्वेश्चन नंबर 3. द डेली रिपोर्ट ऑफ ए शॉट फायरर इज नॉट काउंटरसाइंड बाय हुम. जो शॉट फायरर होता है वो जो डेली रिपोर्ट बनाते हैं वो किसके द्वारा काउंटरसाइन नहीं होता है. तो इसमें से जो ब्लास्टिंग इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर ये तीनों उसमें काउंटरसाइन कर सकते हैं, बस सेफ्टी ऑफिसर नहीं करता है. तो आंसर विल बी B. क्वेश्चन नंबर 294. फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय. ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में मैं देख रहा हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ सारा क्वेश्चनरी में ये वाला एक क्वेश्चन आता ही है. तो फ्लाई रॉक्स होता है वो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं. तो ऑप्शन आर पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग, ओवर हैंगिंग, मफल्ड ब्लास्टिंग. आंसर विल बी मफल्ड ब्लास्टिंग. जो होल के ऊपर हम लोग मफल्स डालते हैं ताकि वो फ्लाई रॉक्स वहाँ पे कंट्रोल हो जाए. तो आंसर विल बी D. क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच फायरिंग पैटर्न इज नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग. ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है. ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में कौन सा फायरिंग पैटर्न हम लोग यूज नहीं करते हैं. स्टैगर्ड पैटर्न करते हैं, V पैटर्न, डायगोनल पैटर्न करते हैं, वन कट पैटर्न नहीं करते हैं. वन कट पैटर्न स्पेशली अंडरग्राउंड के लिए यूज होता है, दिस वन. तो आंसर विल बी D. क्वेश्चन नंबर 296.
Which particulars should not be mentioned during report preparation by cert firer? Again cert firer क्वेश्चन. जो सर्ट फायरर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो कौन सा चीज़ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होता है? ऑप्शन सर, ओरिएंटेशन ऑफ द वर्किंग फेस का जो ओरिएंटेशन होता है, डेट ऑफ ब्लास्टिंग, प्लेस ऑफ ब्लास्टिंग, नेम ऑफ द सर्ट फायरर. जो डेट है, प्लेस है और नेम ऑफ सर्ट फायरर वो तीनों रहता है, बस खाली ओरिएंटेशन ऑफ जो वर्किंग फेस वो मेंशन नहीं होता है. तो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 297. Which of the following is not dependent upon the efficient rock blasting? जो efficient rock blasting हम लोग बोलते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? ऑप्शन है टाइप ऑफ डेटोनेटर, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, प्रॉपर स्ट्रोक, चार्ज पर होल. जो लास्ट तीन है बी सी डी, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, प्रॉपर स्ट्रोक, चार्ज पर होल, ये तीनों के ऊपर वो डिपेंड करता है डायरेक्टली. बस जो टाइप ऑफ डेटोनेटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 298. A proximity warning device is to be fitted as an additional feature in a. Again this question is very good question. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है. मैं जो भी है, माइनिंग मेट है, फोरमैन है, सरदार है, ओवरमैन है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, हर जगह पे ये वाला चीज़ रिपीट हो रहा है. तो किस में हम लोग प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस फिटिंग करते हैं? वाटर टैंक, वागन ड्रिल, डंपर या एक्सकेवेटर? ऑब्वियसली डंपर. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 299. इफ ए सोवेल ब्रेक्स डाउन इन द फेस, ये सिचुएशनल क्वेश्चन है. इफ ए सोवेल ब्रेक्स डाउन इन द फेस आफ्टर बीइंग चार्ज इन एन ओपन कास्ट कोल माइन, व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक एज ए शॉर्ट फायरर? कि एक फेस में जहाँ पे हम लोग को ब्लास्टिंग करना है वहाँ पे हम लोग चार्ज कर लिए और वहीं पे सोवेल ब्रेक डाउन हो गया, तो वहाँ पे शॉर्ट फायरर क्या करेगा? ऑप्शन सर, ब्लास्ट द होल टेकिंग ऑल नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स. आप होल को ब्लास्ट कर लीजिए, जितना सेफ्टी मेजर वहाँ पे ले सकते हैं उसको लेके. या अलाउ स्लिपी होल, आप उसको स्लिपिंग होल कर लीजिए बट विदाउट मैनेजर्स कंसेंट. थर्ड, एक्ट एज डायरेक्टेड बाय द मैनेजर, आप उसी हिसाब से काम करिए जो मैनेजर आपको डायरेक्शन दिया और नोटिफाई करिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को कि क्या प्रॉब्लम हुआ. फोर्थ, आफ्टर एडिक्वेटली प्रोटेक्टिंग द सोवेल ब्लास्ट द होल, आप ब्लास्ट वहाँ पे कर लीजिए, सोवेल को जितना प्रोटेक्शन दे सकते हैं उतना प्रोटेक्शन दे के. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि जो आपको मैनेजर बोले हैं उसी को फॉलो करिए और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आप रिपोर्ट दे दीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है. तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 300. फेंसिंग अलॉन्ग फुटपाथ्स एंड बेंचेस वेयर रिक्वायर्ड इज अटेंडेड बाय हुम? जो फुटपाथ्स और बेंचेस होता है उसमें जो फेंसिंग्स होता है वो किसके द्वारा अटेंड किया जाता है? ऑप्शन है शॉर्ट फायरर, मैनेजर, ओवरमैन या सरदार. आंसर विल बी सरदार. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 301. If the diameter of a dumper wheel is 2.5 meter, then the height of the berm will be obviously 2.5 meter. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. मतलब जो भी क्वेश्चन ये एनसीएल का एग्जाम में आया है ना, वो अच्छा क्वेश्चन है. मतलब आप इजीली उसको अगर अच्छी तरह से एक बार खाली देख लेंगे ना, आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 302. Which particular does not need to be included in the सरदार्स रिपोर्ट? सरदार जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें कौन सा चीज़ इंक्लूड होना जरूरी नहीं है? स्टेबिलिटी ऑफ द ओबी डंप होता है, डस्ट कंट्रोल होता है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द हॉल रॉड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्टीमेट पिट स्लोप वो नहीं होता है. अल्टीमेट पिट स्लोप हो गया कि पूरा का पूरा माइंस का जो स्लोप होता है ऊपर का क्रेस्ट को लेके लास्ट बेंच का टो, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है. तो आंसर विल बी डी. Question number 303. After taking over the transit slip, the attendant clerk submits the same to the. ट्रांजिट स्लिप लेने के बाद जो अटेंडेंट क्लर्क होता है वो किसको सबमिट करता है वो स्लिप? ऑप्शन सर, सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर. आंसर विल बी मैनेजर. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 304. Which of the following DGs has not been notified as a DGs connected with mining operations for the purpose of subsection 1 of section 25 of the Mines Act 1952? ऑप्शन में से कौन सा DGs नोटिफाइड नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 25? ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं और बहुत बार ये मैक्सिमम एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता ही है. तो ऑप्शन क्या है? निमोकोनियोसिस, अस्थमा, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस.
जो न्यूमोकोनिसिस, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस है वो नोटिफाइड डिजीजेस है, बस अस्थमा नोटिफाइड नहीं है। इसके ऊपर मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 305, The Sardar shall, at the completion of his shift, record without delay the result of his inspections in a bound-paged book in the format specified for the purpose, and every such report shall not include। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शिफ्ट एंड होने के बाद सरदार एक अपना जो रिकॉर्ड बनाते हैं इंस्पेक्शन का, मैं क्या क्या देखा, एक बाउंड पेज बुक में अपना वो हमेशा रिकॉर्ड रखते हैं, एक फॉर्मेट रहता है उसमें, तो वो उसमें क्या चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, तो डेट एंड टाइम ऑफ हॉल रोड मेंटेनेंस, जो हॉल रोड मेंटेनेंस होता है उसका डेट और टाइम, सच इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स आज ही में हैव गिवन ड्यूरिंग हिज शिफ्ट, वो किसको क्या सेफ्टी के ऊपर क्या वो इंस्ट्रक्शन दिए उसको रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग अंडर ही चार्ज, उनके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो डेट एंड टाइम व्हेन रिपोर्ट वाज रिटन, कितने टाइम और कौन सा डेट में वो रिपोर्ट लिखे हैं। तो जो लास्ट तीन है बी सी डी, ये तीनों उसमें रहता है, ये चीज़ उसमें रिकॉर्ड में मेंशन होता है, बस द डेट एंड टाइम ऑफ द हॉल रोड मेंटेनेंस वो नहीं रहेगा। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 306, As per CMR 2017, the danger zone for blasting is an area falling in radius of। ये क्वेश्चन माने ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन उसमें नहीं आया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं कि प्यारा क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू CMR 2017 में ब्लास्टिंग जोन का रेडियस कितना होता है। ऑप्शन आर 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर। आंसर विल बी 500 मीटर। आंसर विल बी सी। Question number 307, in a safety management plan, eliminating any danger or dangerous job is known as what। तो SMP होता है, उसमें अगर कोई डेंजर या डेंजरस जॉब को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली एलिमिनेशन ही बोलते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, कंट्रोलिंग, एलिमिनेशन, आइसोलेशन, सब्स्टिट्यूशन। ये चारों को चारों क्या है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, जो रिस्क एंड हैजर्ड मैनेजमेंट होता है उसमें ये चारों को चारों पॉइंट्स है, कंट्रोलिंग, एलिमिनेशन, आइसोलेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर होता है एलिमिनेशन। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 308, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सरफेस माइनिंग ऑन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन में से कौन सा सरफेस माइनिंग के द्वारा एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। ऑप्शन आर मेंटेनेंस ऑफ लैंड मॉर्फोलॉजी, नो। रिलीज ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट्स एंड नॉइज पोल्यूशन, ऑब्वियसली येस। ग्रोथ ऑफ नेटिव फ्लोरा एंड फौना, नो। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, रोड्स एंड रेलवेज, नो। आंसर विल बी बी। जो रिलीज ऑफ गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट्स एंड नॉइज पोल्यूशन, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 309, व्हिच रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ माइनिंग सरदार फॉर ओपन कास्ट वर्किंग। ऑप्शन में से कौन सा माइनिंग सरदार जो ओपन कास्ट वर्किंग में रहते हैं उसमें कौन सा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड नहीं है। बर्म हाइट इज मेंटेन्ड, डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, साइड्स ऑफ द बेंचेस आर केप्ट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द बेंचेस इज नॉट एंडेंजर्ड। देखिए जो लास्ट बी सी डी है उसमें तीनों को तीनों आपका पूरा फील्ड रिलेटेड है, मतलब आपका जॉब रिलेटेड है, लेकिन जो बर्म हाइट इज मेंटेन्ड वो सरदार का काम नहीं होता है। तो आंसर विल बी ए। Question number 310, the last question of this video, filling up the void in open cast mines is known as what। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, माने सारा का सारा क्वेश्चन एक टाइप का स्टैंडर्ड ही है क्वेश्चन। अगर हम सही तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और जो भी मेरा प्रिपरेशन में जितना भी क्वेश्चन कलेक्ट करके किया हूँ उसमें सारा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम लोग ईजिली थोड़ा सा कल ध्यान देंगे हम लोग ईजिली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ओपन तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर ओपन कास्ट माइंस में हम लोग वॉइड फिलिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन, ट्रेंचिंग, ओबी रिमूवल या डंपिंग। आंसर विल बी ऑब्वियसली रिक्लेमेशन। आंसर विल बी ए। तो फ्रेंड्स ये हो गया 20 क्वेश्चंस, ये वीडियो में इतना ही। तो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द फेसबुक पेज दैट इज़ माइनिंग मिरर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।